गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग ने देखा था डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इक्वेटोरियल प्लेन में 0 होता है और एक्सियल पॉइंट पे क्या आता है k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो पोटेंशियल डाइपोल की वजह से जो है आर स्क्वायर के रेट से डिक्रीज करता है और एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा डिस्टेंस के बढ़ने से एज़ कम्पेयर टू पॉइंट चार्ज। उसका रीज़न ये है कि जो डाइपोल होता है तो डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है। तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। अगर जिसका ज़्यादा होता है तो मतलब घट जाता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम। लेकिन पॉइंट चार्ज की बात करें तो एक पॉइंट चार्ज में जो पोटेंशियल होगा वो एक चार्ज की वजह से होगा, तो वो दूसरे पोटेंशियल रहता नहीं है जो उसको कैंसिल नहीं करता। तो इसमें वो 1/r के रेट से डिक्रीज होता है और डाइपोल में 1/r स्क्वायर के रेट से डिक्रीज होता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि अगर एक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो हम लोगों ने दिखाया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे बनाते हैं, पैरेलल लाइन से बनाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ये डाइपोल रखा है, ये डाइपोल रखते हैं, इसका सेंटर है O, तो ये डाइपोल ए भी रखा है। यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज और लेंथ जो है वो हम लोग कितनी ले लेंगे, 12। ठीक है, तो लेंथ 12 लेते हैं। लेंथ क्या है, 12। ठीक है, इस चार्ज पर इस पर एक फोर्स लगेगा Q into V along the direction of electric field और इस चार्ज को फोर्स लगेगा वो Q into V opposite to the direction of electric field। क्योंकि निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग। तो ये दो फोर्स है और दो फोर्स से हमने अपने चैप्टर फर्स्ट में बात की थी कि ये दो का नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क है, तो टॉर्क जो हम लोगों ने निकाला था वो निकाला था PE sin थीटा। तो इसमें इतना टॉर्क लग रहा है PE sin थीटा, लेकिन हमें तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो टॉर्क निकालने की क्या जरूरत है। तो देखो टॉर्क का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा तो इसकी एनर्जी स्टोर होगी और पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। लेकिन नेट फोर्स तो 0 है तो वर्डन क्यों होगा। तो आंसर ये है कि भाई नेट फोर्स भले 0 हो, अगर किसी बॉडी को हमें रोटेट कराना है तो एनर्जी खर्चा होगी। किसी बॉडी को अगर हमें रोटेट कराना है तो एनर्जी क्या होगी, खर्चा होगी। तो रोटेट कराने में भी वर्क डन लगता है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है, अगर रोटेशनल की बात करें तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर मोशन में वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे रोटेशनल मोशन में वर्क डन क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
11th क्लास में हम लोग रोटेशनल मोशन में ये बात पढ़ चुके हैं। भाई फैन को चलाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो है, तो नेट फोर्स मतलब टॉर्क लगता है, तो टॉर्क तो लग रहा है, तो टॉर्क से बॉडी घूमेगी, तो घूमने के लिए वर्क करना पड़ेगा, घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये ऐसे घूम रहा है, टॉर्क इसको क्या कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है, तो अगर हम छोटा सा एंगल इसको घुमा दें डी थीटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इसके बाद देखो वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क नहीं, वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क नहीं, वी रोटेट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क, बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क। तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, और इसी के बराबर लगाया, तो वर्क डन क्या हो गया, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, इतना वर्क डन है। अब इसको हम थीटा 1 से थीटा 2 घुमा दें तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक बनाया, ठीक है। तो कितना है, टाउ इक्वल टू क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक। अब यहाँ पे P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया जाए। तो वर्क डन कितना आया, P को बाहर करो, E को बाहर करो, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ये आप लोगों को बताना है, हमें नहीं बताना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, अच्छा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस है, और माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा। तो अगर माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, ये हो गया माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2, माइनस को बाहर ले लो, माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया वर्क डन। और ये वर्क डन क्या करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। ये आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब क्या किया जाए, ठीक है। अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आया, तो हम इंटरेस्टेड हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर वही बात है, एक रिफरेंस पॉइंट चूज करेंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे, 0 है। तो एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो थीटा 1 को हम क्या ले लें, 90 डिग्री ले लें, और थीटा 2 को हम ले लें थीटा,
तो ये हो जाएगा u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री। तो u90 क्या है, 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा पे आ गई। cos 90 की वैल्यू 0 माइनस PE cos, ये पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा है। कब, जब हमको ये एज्यूम करना है कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक, चलो अब बात होती है कुछ केसेस की बात करें। केसेस नंबर वन क्या है, थीटा को 90 डिग्री रखो तो cos 90 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। पहली बात हो चुकी है, 90 डिग्री पे 0 माना ही है, तो u0 एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, u इक्वल टू 0 एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड, अगर अच्छा हाँ, एक चीज़ और, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, थीटा जो था दोनों के बीच के एंगल है। इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, u एट थीटा इक्वल टू माइनस p डॉट e, माइनस p डॉट। खैर उससे कोई खास मतलब नहीं है फिलहाल हम लोग। अगर थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ रहता है, तो थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, u इक्वल टू माइनस p cos 0 मल्टीप्लाई cos 0 1 माइनस PE। ठीक, थर्ड केस, u इक्वल टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो माइनस PE cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 प्लस PE cos 180 की वैल्यू -1, तो 90 डिग्री पे 0, 0 डिग्री पे माइनस PE और 180 डिग्री पे प्लस PE। तो u जो है वो यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। यानी कि डाइपोल को अलाउंड रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम होगी, और डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमम और मैक्सिमम होने का मतलब क्या होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अगर किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जिस जगह पर मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो हम इतनी हाइट के ऊपर, तो हमारी एनर्जी है mgh जो भी है। अगर हम लेट जाएं तो हमारा सेंटर ऑफ मास नीचे हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी, उससे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर आप किसी तरह ऊपर उछल जाएं तो हमारा सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, हम हो जाएंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो लिख लो इसको। इसमें लिखना ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट along the direction of electric field, then potential energy of electric dipole is minimum and dipole is in stable equilibrium. Dipole is in stable equilibrium. When dipole is kept opposite to the direction of electric field, then potential energy is maximum. That is, डाइपोल इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये था इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी।
अच्छा, अब क्या बचा है? पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो लिख लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे चार्ज Q रखा है। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको इनफाइनाइट से ले आओ, रख दो। इनफाइनाइट से लाने में जितना वर्डन हो वही क्या होगा। अब इनफाइनाइट से लाएंगे तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है V, कितना है V। तो फोर्स कितना लग, वर्डन कितना होगा Q इंटू V। भाई वर्डन एनर्जी का मतलब क्या होगा Q इंटू V। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी Q इंटू V। पता, अगर दो चार्ज सिस्टम है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2, यहाँ पोटेंशियल है V1, यहाँ पोटेंशियल है V2। ठीक है, चलो Q1 को लाओ, रख दो यहाँ। कितना वर्डन हुआ Q1 V1, कितना हुआ Q1 V1। फिर दूसरे चार्ज को लेकर के आओ, तो दूसरे चार्ज को हम लेकर के आएंगे, तब क्या होगा? इस V1 की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा Q2, यहां पर आ रहा है पोटेंशियल क्या V2, तो Q2 V2। और Q1 चार्ज भी Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो उससे जो वर्डन होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन कितना डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है R है, तो K Q1 Q2 अपॉन R। बात समझ में आएगी। तो Q1 चार्ज को लेकर के आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 V1, Q2 चार्ज को जब हम लेकर के आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी Q2 V2, और Q2 पर Q1 की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब मेरे ख्याल से कंडक्टर्स के अलावा और कोई टॉपिक बचा नहीं है। कैपेसिटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कैपेसिटेंस से पहले दो पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दूसरा कैपेसिटेंस है। तो हम लोग कंडक्टर्स को हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके।